फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। नगर परिषद का चुनाव हो रहा है तो सोनी देवी चुनावी मैदान में है। उनका हारमोनियम चुनाव चिन्ह है और वे घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। सोनी देवी। ये आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने, तो आपका एजेंडा क्या है? आप क्या जनता को कह रहे हैं, क्या भरोसा दे रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं? आएंगे तो आप क्या करेंगे? आने के बाद जैसे मेरे बाबूजी जब चेयरमैन 72 में बने थे तो नगर पालिका के ज़मीनों पर जितने भी आज बंदोबस्त दुकानें हैं, रोजगार का एक माध्यम बने, दुकान करवाएं। जैसे कि पूरा हनुमान मंदिर के पास जो मछली मार्केट थे, वह उन्हीं का रीजन में रोजगार के लिए मार्केट बनाए थे। नगर परिषद में जितने दाएं बाएं दुकानें हैं, बंदोबस्त जितने भी शहर में दुकानें हैं, वो बाबूजी बनवाए थे रोजगार के लिए। मैं उन्हें नवीकरण कराऊंगा। नवीकरण यानी पक्कीकरण। पक्कीकरण से यह फायदा होगा कि हम उसको 1 या 2 तल्ले ले जाएंगे। नीचे जो है स्नान गृह और शौचालय का निर्माण होगी और उससे क्रय का व्यवस्था होगी। हाँ, ओड़िया ठेला जो इसको समाप्त करेंगे। देखा गया है कि नगर परिषद भावनाविहीन कभी कभी बन जाती है। जैसे साइकिल के पहले जो टैक्स लगते थे वह अब नहीं लगते हैं। सरकार कहती है कि जिस प्रदूषण हो, जैसे पेट्रोल डीजल से, उस पर टैक्स लगेगी। पैदल जो साइकिल है उस पर नहीं लगेगी। जैसे बर्फ़ टोली मात्र 5 रुपये 2 रुपये का बर्फ़ बेचते हैं, उन पर लग जाते हैं टैक्स। यह माफ़ करवाएंगे। जैसे ई रिक्शा हो गया, ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है और पार्किंग शुल्क है जो है, और रोड टैक्स केंद्र सरकार उसको माफ़ की हुई है, ताकि माने कि ईंधन का खपत कम हो और रोजगार अधिक से अधिक हो, प्रदूषण न हो। तो और यहाँ यह देखी जा रही है, नगर परिषद दाऊदनगर एकरनामा बंदोबस्त जो होती है शहरातों का, उसमें कहीं पर भी ई रिक्शा का जिक्र नहीं है। और नगर परिषद एक तरीके से, वर्तमान नगर परिषद सरकार जो है एक भ्रष्टाचार के रूप में देखी जा रही है। ई रिक्शा पर क्यों टैक्स ले रही है, ये समझ के परे है। और सरकार आएंगे तो जो सरकार के अधिकारियों से दिशा निर्देश करते हुए ई रिक्शा को भी माफ़ करेंगे। और क्या योजना है? धर्मशाला का निर्माण कराना, पार्क का मॉल का निर्माण कराना और धर्मशाला का निर्माण कराना को बाहर से आगंतुक जो आएंगे उनको भी रहने का व्यवस्था मिले। पहले बाबूजी के रीजन में सरकारी बसें भी चलती थी, जो कर का व्यवस्था होती थी। एम्बुलेंस जैसे हो गया, आज बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक वाटर टैंकर हो गया, अधिक से अधिक होनी चाहिए। हमारे शादी ब्याहों में वाटर टैंक पानी का बहुत आवश्यक है। क्षेत्रफल अधिक है, उसको सुंदर भी बनाना है। जैसे वाटर टैंक के टंकी अधिक रहेंगे, उससे कई तरीके से काम लिया जा सकता है। जैसे हरियाली योजना के तहत हमको पूरे शहर, जो बाग बगीचों का शहर था, शहर फलों का था, शहर वर्कों का था, हर इलाका हमारे गुणों से, हर गलियां काम से, वर्क से जानी जाती है। और जो कार्य कामों से जानी जाती है उसके लिए हम काम करेंगे, उनके लिए जागृत करेंगे। जो आलस हो गए हैं, जैसे सुतहट्टी गली, सूत का निर्माण होती थी, ठठेरा टोली, जिससे कि वहाँ पीतल का बर्तनों का निर्माण होता थी, एल्युमिनियम का यहाँ मार्केट बहुत अच्छी थी। बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जो वर्कों से जाने जाते हैं। तो उन मोहल्लों को मैंने फिर से वर्कों से उनको जो काम होते थे उन जैसे कि किसानों, जैसे महिलाएं जो हैं, महिलाएं आज के युग में क्या करें, महिलाओं के लिए बहुत सा वर्क है। जैसे जैविक खादों का, मशरूम खेती का और कढ़ाई का, बुनाई का, महिलाओं को सशक्त करने का दिया जाएगा। जी दिया जाएगा। पुस्तकालय को लेकर क्या योजना है? दाऊदनगर में एक भव्य पुस्तकालय बने, जिसमें 2 या 500 लड़के बैठ सके और नाना विषयों का उसमें ज्ञान प्राप्त हो। और जनता के हक के लिए हमेशा लड़ूंगा। जैसे नल जल योजना जो थी, सरकार का एक संवेदक द्वारा जो नल जल मुख्यमंत्री योजना के तहत बन रही थी, संवेदक इसमें फेल हो चुके हैं। सारे बिहार के नगर परिषद, नगर कार्यपालक अधिकारियों का यह निर्देश दिया गया है कि जहां तक अधूरे नल जल लगे हुए हैं, जिनके यहाँ वाटर जा रही है, उनसे एक वार्षिक शुल्क लिया जाए। ऐसा चिट्ठी आया।
मगर हमारे नगर परिषद सरकार, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो या मुख्य पार्षद हो, उन्होंने हमारे यहाँ 25,000 अगर होल्डिंग टैक्सधारी हैं उन पर कैंप लगाकर 6 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक कैंप लगाकर होल्डिंग टैक्सधारियों पर वाटर शुल्क ले लिया गया, जो आम जन इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, आक्रोश थे। उस पर हमने यह संज्ञान लिया और हस्ताक्षर अभियान किया। सरकार को समझ में आई कि यह गलत है और सरकार को नगर परिषद बदलाव करेगी। सरकार को बदलाव करने का एक ही मतलब है, सरकार कर रही है कि डाटा तैयार करें जो वार्षिक शुल्क दे सकें। जिनके यहाँ वाटर जा रही है उनसे शुल्क लेना है और उस जो पैसा मिलेंगे उनको वो नल जल योजना से बढ़ोतरी मिलेगी, हर घर को जोड़ना है। और सरकार कहती है कि अगर 1,000 आपका वाटर होल्डिंग टैक्स है तो उस पर 70% वाटर शुल्क लगेगी, यानी 1,000 पर 700 शुल्क लगेगी। 5वां पन्ना सर में बिहार सरकार के 5वां पन्ना पर बोलता है कि समय समय पर नगर विकास आवास विभाग द्वारा नल जल के जो वार्षिक शुल्क है उसको समय समय पर बढ़ा दी जाएगी। तो एक नगर परिषद जो वाटर शुल्क ले ली है, संभवतः है कि आने वर्षों में उनका टैक्स दोगुना हो जाएगी। नगर सरकार उन्होंने कभी नहीं, शायद चिट्ठी नहीं लिखी होगी कि हमारे यहाँ नल जल की योजना धरातल पर नहीं है, जो टैक्स हम वसूल कर लिए हैं उसे वापस हम कर देते हैं। और बिहार सरकार को चिट्ठी भी नहीं लिखी है। हमने मांग किया था कि जब आधा आबादी को कैंप के माध्यम से नल जल ले लिए हैं तो आधा आबादी को माफ़ क्यों कर रहे हैं। कोई भी कार्यालय या सरकारी दोहरा मानसिकता नहीं रख सकती है। तो सभी के लिए आने पर सोनी देवी चेयरमैन बनते हैं तो वो वाटर शुल्क वाटर शुल्क जो होल्डिंग टैक्स धारियों को जो वाटर शुल्क ले लिया गया है उनको वापस कर दिया जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं कि एक आधुनिक शहर बनाएंगे जो बाहर से आने वाले आगंतुक जो हैं वह कहेंगे कि हाँ एक दाऊ नगर है। जैसे बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होंगी वह घर घर तक पहुंचाई जाएगी। यह मैं बोलता नहीं हूँ, काम करके दिखाना मेरा फर्ज जैसा लगता है। जैसे आयुष्मान भारत जो थी 1455 लोगों कैंप के माध्यम से 18 में लॉन्च हुई, 2018 में, 2019 और 20 में हमने आम जन को दाऊदनगर नगर परिषद के लिए 1455 और गोल्डन कार्ड बना के दिए, अनेक ई श्रम कार्ड और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से हम जोड़ने का काम किए। बहेलिया जाति के लिए हमने लड़ाई किया, आवेदन बिहार सरकार से लेके पेटा कार्यालय तक किया, अमेरिका प्रधानमंत्री को भी दिखा। प्रधानमंत्री ने 18 दिनों के अंदर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्रालय ने बिहार सरकार के प्रधान सचिव को बहेलिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए कहा है। बिहार सरकार नीरा को उद्यम बनाने के लिए पासी जाति को उत्तेजना करती है, बढ़ावा देती है। मैंने बिहार सरकार को भी कहा कि पासी जाति को 60 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है, 60 फीट नीचे आना पड़ता है, वो कभी भी गिर कर जोखिम हो सकता है, उसके लिए चतुर्थ वर्गीय श्रेणी का जॉब दे दिया जाए। मांग रही है जैसे ममता कार्यकर्ता चमार जाति के आते हैं, जाति कोई भी हो, दलित जाति के हैं, आज 10 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से निकासित हैं, वो सही होने के बावजूद भी उनके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जैसे विकास मित्र, बिहार सरकार तो विकास मित्र बना दी, मगर पहला ऐसा दाऊदनगर का विकास मित्र हैं जहां अंचल कार्यालय में तो हाजिरी तो बनाते हैं मगर उनके लिए बैठने का एक कमरा नहीं है, एक कुर्सी नहीं है, हाजिरी बनाते हैं चले जाते हैं। सरकार का सारा योजना विकास मित्र के माध्यम से पहुंचती है। मैं मांग किया प्रधान सचिव से कि इनके लिए एक आवास की कमरा का मिलना चाहिए। बहेलिया जाति के लिए आरक्षण जाति का मांग किया। गरीब दलितों के लिए लड़ाई के लिए हम आगे रहेंगे। मैं आप सभी से अपील करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ कि मैं चेयरमैन पद से चुनाव मैदान में हूँ और क्रम संख्या 18 हारमोनियम छाप चुनाव चिन्ह है मेरा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें और सेवा का अवसर प्रदान करें। हमने सोनी देवी और उनके प्रतिनिधि, उनके पति शंभू कुमार से चुनावी एजेंडे पर पूर्व में क्या किया सब कुछ आपके सामने रखा। निर्णय आपके हाथ में है। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप,
ऐसे ही और वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर